ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। यह है सितंबर 2026 का साथियों, और इसके माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं उनके लिए ये सितंबर 2026 कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे सितंबर 2026 में। और रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो तो ग्रहों के द्वारा ही मिलेंगे, और तो किसी के द्वारा मिलेंगे नहीं। तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी आसमान में गोचर में, आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार, तो ये भी तो जानना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है कि भाई हमको ये भी तो पता रखना है कि आखिरकार हम, ये तो चलिए पता लग जाएगा कि क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स कौन सा ग्रह दे रहा है, किस मात्रा में दे रहा है, कैसे दे रहा है। अगर ये भी पता लग जाए तो जो उपाय हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे अशुभ ग्रहों के लिए, अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, तभी तो आप उतनी निष्ठा और श्रद्धा भाव से कर पाएंगे। अन्यथा आप ये सोचेंगे कि पता नहीं एवं दे दिए हैं उपाय, कौन करेगा, कौन चक्कर में पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात सोच करके हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कौन सा ग्रह आपके लिए कितना फेवरेबल है सितंबर में, कौन सा ग्रह नहीं है, या कौन सा आपको परेशान करने आ रहा है, चाहे आपकी सेहत को लेकर के, चाहे धन को लेकर के, चाहे मानसिक तौर पे, या और भी बहुत सारी समस्याएं जीवन में होती हैं। तो इसीलिए हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। तो आइए साथियों, ठीक पीछे हमारे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, आप मीन लगन राशि के जातकों का स्क्रीन पे, आप उसमें देख सकते हैं ग्रहों की स्थिति जो हमने दर्शाई है, जो रहने वाली है आसमान में सितंबर 2026 में, कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि किस भाव में बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा, ये सारी जानकारी हम आपको अभी बहुत संक्षेप में देंगे। तो आपको बताना चाहेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है ये छठा भाव कहलाता है, ये सूर्य की राशि सिंह है, और सूर्य और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सूर्य की अपनी राशि है, सूर्य अपने घर में है, लेकिन केतु उनके शत्रु हैं। शत्रु जो है वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है उनके घर में। हालांकि केतु पूरे महीने सितंबर में यहीं रहेंगे इसी राशि में, लेकिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 17 सितंबर को। ये 17 दिन रहेंगे अपने घर में इस महीने में, और 17 तारीख को ये यहाँ से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए अगले घर में जाएंगे जहाँ 6 नंबर लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के लॉर्ड बुध होते हैं, और बुध वहां पर बैठे हुए हैं 7th हाउस में। तो सूर्य 7th हाउस में चले जाएंगे 17 सितंबर को अपनी समराशि कन्या में, और वहां पर फिर वो पूरे माह रहेंगे। बुध जो है अभी आप उनको वहां बैठा देख रहे हैं अपने घर में 7th हाउस में कन्या राशि में, लेकिन ये है यहाँ पर 7 सितंबर को आएंगे। जी हाँ, 1 तारीख से 7 सितंबर तक ये रहेंगे छठे भाव में सूर्य और केतु के साथ, और फिर 7 सितंबर को ये मार्गी और अस्त अवस्था में राशि परिवर्तन करते हुए अपने कन्या राशि में आ जाएंगे 7th हाउस में। लेकिन 12 सितंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। 12 तारीख से बुध की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बुध की ये उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। और फिर उसके बाद 17 तारीख को यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे, तो बुध और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। यहाँ पर बन जाएगा बुध आदित्य राजयोग। आगे बात करेंगे कि शुक्र की, कि शुक्र जहाँ पर बैठे हुए वो अष्टम भाव है, उनकी अपनी राशि है, अपने घर में बैठे हैं, तुला राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि। ये वैसे यहाँ 2 सितंबर को आएंगे, 1 तारीख और 2 सितंबर को ये अपनी नीच राशि कन्या में 7th हाउस में रहेंगे जहाँ बुध बैठे हुए हैं। वहां से 2 सितंबर को आएंगे ये मार्गी उदित अवस्था में अपनी स्वयं की राशि तुला में अष्टम भाव में, और फिर पूरे महीने यहाँ इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये द्वादश भाव है, 12th हाउस, कुंभ राशि कहलाती है, शनि इसके लॉर्ड है। शनि राहु आपस में मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में बने रहेंगे पूरे माह द्वादश भाव में इसी प्रकार। शनि की बात कर लेते हैं, शनि जो है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और लगन भाव है, 1st हाउस है चार्ट का। तो शनि यहाँ पर वैसे तो उदित हैं, लेकिन वक्री हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, शनि की यहाँ उल्टी चाल है। तो ये पूरे महीने शनि ऐसी स्थिति में यहाँ रहेंगे। मंगल की बात करें, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, ये मिथुन राशि है, बुध इसके लॉर्ड है, और बुध को मंगल अपना शत्रु मानते हैं। 4th भाव में बैठे हुए हैं मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में, लेकिन ये 18 तारीख तक रहेंगे यहाँ 1 सितंबर से। 18 तारीख को ये मार्गी उदित अवस्था में यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब है कर्क राशि, उसके स्वामी है चंद्रमा। यहाँ पर बृहस्पति आप बैठे हुए देख रहे हैं, बस यहाँ पर मंगल आ जाएंगे 18 सितंबर को, फिर माह के अंत तक यहीं रहेंगे। बृहस्पति और मंगल आपस में परम मित्र हैं, तो मंगल यहाँ पर जब आएंगे कर्क राशि में, तो हमेशा जब भी मंगल कर्क राशि में होते हैं नीच अवस्था में होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से नीच अवस्था, यानी कि उनसे संबंधित जो भी रिजल्ट जातकों को मिलेंगे वो नीच के ही रिजल्ट्स मिलेंगे, अशुभ परिणाम। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है जो बताना चाहूँगा, कि यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति मंगल मैंने कहा मित्र हैं, और जब मंगल यहाँ पर आएंगे बृहस्पति के साथ, तो बृहस्पति यहाँ पर उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, लेकिन बृहस्पति यहाँ उच्च अवस्था में रहते हैं, और मार्गी उदित भी हैं बृहस्पति, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बृहस्पति।
और ऊपर से शुभ ग्रह कहलाते हैं। तो शुभ ग्रह की शुभता जो है वो मंगल को प्राप्त होगी, मित्र भी हैं। तो मंगल के उतने नीच प्रभाव जातकों को दिखाई नहीं देंगे, उनके ऊपर इतना प्रभाव मंगल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा बृहस्पति के कारण। बृहस्पति की शुभता मंगल को मिलती रहेगी। तो और बृहस्पति तो ही रहेंगे ही अपनी उच्च राशि में पूरे महीने पंचम भाव में। तो साथियों, ये है ग्रहों की स्थिति। आइए अब इसके आधार पर चर्चा करते हैं कि एक एक करके आपको अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मीन लगन राशि के जातकों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत, परिश्रम और संघर्ष वाले हालात रहेंगे। आप बस मेहनत पर अपना फोकस रखिएगा, रिजल्ट्स को भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। रिजल्ट्स की अगर दिमाग में टेंशन लेकर के चलेंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और अपने कार्यों को भी ढंग से पूरा कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये बात यहां पर यूं कह रहा हूं कि जो आप परिश्रम करते हैं, या कोई भी व्यक्ति जब जीवन में संघर्ष और परिश्रम करता है तो उसका रिजल्ट एक ना एक दिन उसको मिलते ही है। वो अलग बात है थोड़ा देर से मिले। तो इसलिए मैंने कहा कि आप परिश्रम जरूर करते रहिए। ये भूल जाइए कुछ समय के लिए कि मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। बस ये बताना चाहूँगा, रिजल्ट जो भी आएंगे पॉजिटिव आएंगे, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन शुरू में आप अगर ये चाहें कि मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इसका रिजल्ट आज ही मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है ग्रहों के आधार पर। तो संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे, संघर्ष करना है, माइंड को अपने पूरा प्रिपेयर करके करिएगा। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां मिलें उनका पूरी ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करने की पूरी कोशिश कीजिए और अपने कार्य के साथ इंसाफ करिए, नाइंसाफी नहीं, इनजस्टिस नहीं करना है। साथियों, बताना चाहूँगा वैसे उपाय आपको देंगे कि ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अपनी मेहनत के अनुसार कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें। उधर पराक्रम, मैं आपसे बराबर कह रहा हूँ कि ध्यान अपने मेहनत पर देना है, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति, मेहनत भी आपसे नहीं हो पाएगी, उसमें भी कमी के संकेत है। करना तो चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो बहुत आवश्यक है। जहाँ तक हो सके हम यही बार बार जोर दे रहे हैं कि जरूर मेहनत पर फोकस करें। अगर कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम आप चाहते हैं, मेहनत भी नहीं होगी, संघर्षपूर्ण हालात भी रहेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो लेकिन उपाय भी आपको देंगे, उन उपायों से आप बहुत कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें। तो साथियों, यहाँ पर ये स्थिति रहेगी। अभी तो हम ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है उसकी बात कर रहे हैं, अभी उपायों की पे तो हम आए नहीं है। उपाय भी बताएंगे आपको, ताकि ये सारी चीज़ें जितनी भी है नकारात्मक, ये आपके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हों आपके उपाय करने पर। क्योंकि जो उपाय हम बताते हैं उसमें कोई पैसा तो खर्च होता नहीं, न ही कोई समय की अधिक कोई बात होती है। बस निष्ठा और श्रद्धा भाव से करिएगा, नित्य प्रतिदिन कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात अगर मैं करूं तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा और माह के मध्य से तो बहुत ही सुखों की प्राप्ति है। और अगर आप कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी धीरे 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 ग्राफ ऊपर जाएगा आपके लाभ का। इनकम की अगर मैं बात करूं, इनकम में भी रोक है, कमी है, जितनी इनकम होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। मित्रों का भी पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है, मिल नहीं पाएगा इस महीने। मित्रों से अपने दिल की कोई बात ना करें, जहाँ तक हो उनसे कम बात करें या दूरी बना करके रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से भी कोई अपेक्षा ना करें, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। सेविंग्स की अगर मैं बात करूं, सेविंग्स भी आपकी बहुत नॉर्मल तरीके से ही रहेंगी, वो भी माह के मध्य तक। और अगर आपके कहीं लिव इन रिलेशंस हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर है तो उसके लिए भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके अपनी तरफ से तो आप पूरी तरह से डेडिकेटेड, कमिटेड रहेंगे अपने मित्र के लिए, लेकिन मित्र का उस मात्रा में आपको पूरा सहयोग मिल पाए उसमें कमी है, उसकी कमी बनी रहेगी। लेकिन हाँ, 18 तारीख से वो कमी भी दूर हो जाएगी। 18 तारीख से आप शायद हैरान भी हो जाएंगे कि अरे मेरे मित्र का तो व्यवहार ही बदल गया, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव, मतलब खुद आपको यकीन नहीं आएगा कि भाई मेरा मित्र का जो मैंने शुरू में देखा था अब अचानक कैसे इतनी बड़ी चेंज आ गया। तो ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिलेगा अपने उस मित्र के बिहेवियर में जिसके साथ आपका लव अफेयर है। वैवाहिक संबंध मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे रहने वाले हैं धीरे धीरे। और पारिवारिक संबंधों की बात करें तो सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रहने की संभावना है। शिक्षा की बात कर लेते हैं तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और हायर स्टडीज वालों के लिए थोड़ी समस्या रहेगी, उनको उपाय से ही कुछ लाभ मिलेगा। संतान को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य का मिले जुले आपको प्रभाव दिखाई देंगे। स्वास्थ्य को लेकर के मिले जुले रिजल्ट माह के मध्य तक। माह के मध्य के बाद आपको ज़्यादा कॉशियस, सावधान रहना पड़ेगा अपनी स्वास्थ्य को लेकर के। तो साथियों, अब उपायों पर आते हैं कि उपाय वो कौन से हैं जो आपको करने चाहिए
और जिनके करने से आपको मिलेगा लाभ। सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि आप अगर धन का आगमन अपने लिए चाहते हैं, मित्रों का सहयोग चाहते हैं, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग चाहते हैं, तो साथियों फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करिएगा। भगवान बजरंगबली जी की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गणपति जी की पूजा, ये 3 पूजा आप नियमित रूप से करें। गणपति जी की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और हनुमान जी की पूजा, बस ये 3 आप करते रहिए। आपकी जितने भी मैंने अभी नकारात्मक परिणामों की बात की है, समझ लीजिए कि वो श्रद्धा भाव से करेंगे तो समझ लीजिए कि वो आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट होना तय है। तो साथियों ये था हमारे आप मीन लगन राशि के जातक जो हैं उनका अपना सितंबर 2026 का मासिक राशिफल को लेकर के प्रेडिक्शन। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का उठा सकें लाभ। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कुंडली, अपने परिजनों की कुंडली को दिखा करके। तो साथियों इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।